सनातन धर्म के कैलेंडर में जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन माना गया है अक्षय तृतीय, आज के अति पवित्र पावन दिव्य शक्तिशाली सनातन धर्म के कैलेंडर में जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन माना गया है वो है आज का दिन अक्षय तृतीय। आज आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब इस वीडियो में है। नंबर 1, अक्षय तृतीय। ये जो शब्द अक्षय है इसका अर्थ है क्षय का मतलब नाश होने वाला, अक्षय का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता है। अर्थात आज के दिन जो भी आप पवित्र कार्य करेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, उसका जो फल है उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। इसका मतलब लोग जो हैं, मटेरियल लोग जो हैं, भौतिक लोग आज के दिन सोना खरीदते हैं, वो जाते हैं दुकानों के पास और वो सोना खरीदते हैं, लेकिन सोना उसका नाश हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा पैसा आपको छोड़ देगा, नहीं तो आपको पैसा छोड़ना पड़ेगा। एक सिक्का भी साथ में नहीं जाता है। तो सोना जो है, गोल्ड जो है, वो परमानेंट नहीं है, उसका नाश हो जाना है। भगवान का नाम, सत्संग, भक्ति, कथा, भगवान के धामों के दर्शन, ये है सनातन, ये है शाश्वत। तो अक्षय तृतीय के दिन आप अक्षय कार्य कीजिएगा, भगवान का नाम का जप करना, भगवान की कथा को श्रवण करना, इसका फल अक्षय है, कभी नाश होने वाला नहीं है। दूसरा अमेजिंग फैक्ट और माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि साल में 4 तिथि ऐसी होती है जिसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आपको एस्ट्रोलॉजी को देखने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो 4 दिन कौन से हैं? सबसे पहले है नववर्ष, दूसरा है विजयदशमी, तीसरा है कार्तिक मास का पहला दिन और चौथा है आज का पवित्र पावन दिन जिसका नाम है अक्षय तृतीय। भक्तों, आज के दिन, दिस इज द थर्ड अमेजिंग फैक्ट अबाउट टुडे, साल में केवल एक बार ही, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, आज के दिन हमारे बांके बिहारी वृंदावन के राजा क्या करेंगे? अपने चरण दर्शन देंगे। पूरे साल भर चरण के दर्शन नहीं होते हैं, वह चींटियों की तरह भक्त वहां पर लगे रहते हैं दर्शन करने के लिए। तो आज के दिन बिहारी जी अपने दर्शन दे रहे हैं, चरण दर्शन, श्री वृंदावन धाम की जय। चौथा है खासकर सनातन भक्तों के लिए बहुत विशेष कर दिन है, क्योंकि आज भगवान विष्णु के जो छठे अवतार हैं, बोलो भगवान परशुराम की जय हो। भगवान परशुराम जी ने आज के दिन ही इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी पृथ्वी को कितनी बार क्षत्रियों का विनाश किया था। और वो जो परशु है, अपना एक्स जो है परशुराम जी ने, उन्होंने इसी स्थान पर गाड़ दिया, पवित्र पावन भूमि में। भगवान परशुराम प्रकट्य महामहोत्सव की जय हो। क्या सभी हाथ जोड़ लीजिएगा और भगवान परशुराम जी का प्रणाम मंत्र हम गाएंगे। इस मंत्र का उच्चारण अगर आप करोगे, आप भगवान परशुराम जी के चरणों में डायरेक्ट प्रणाम कर रहे हो। आइए मेरे साथ बोलिएगा। जयदेव गोस्वामी देव जी के द्वारा रचित। क्षत्रिय रुधिरमय जगत अपगत पापम स्नपयसि पायसि समित भव भावम केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। उन जगदीश, उन भगवान विष्णु, उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम है जिन्होंने अपने छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का रूप, उनका अवतार धारण किया आज ही अक्षय तृतीय के दिन। और क्या किया? ओ केशव, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of Bhrigupati, Parshuram, all glories to you at Kurukshetra. क्या बोला? At Kurukshetra. क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई अक्षय तृतीय के दिन जो इस धाम में, इस धरातल, इस पवित्र पावन भूमि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेत युत्सव ममा का पांडवश्चैव किम कुरुवत संजया, इसी स्थान पे भगवान परशुराम जी ने उस अतुल्य पवित्र पावन श्री ब्रह्म सरोवर के, जहां पर भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश करने के बाद अपना जो परशु है इसी सरोवर में गाड़ दिया था। तो बोलो भगवान परशुराम की जय हो, श्री ब्रह्म सरोवर की जय। पांचवा मैं आपको बता रहा हूं, आज से 21 दिन तक हमारे ठाकुर जी के विग्रहों पे, उनके देह पे चंदन का लेप होगा, जिसको कहते हैं चंदन यात्रा। भक्तों, बहुत गर्मी पड़ रही है, 40, 41, 42, 43, 45, 40.6 तक चला गया है भारत।
आप किस देश से बोल रहे हो, किस सिटी से बोल रहे हो, आपके शहर का टेम्परेचर क्या है, तो आप क्या कर रहे हो? घर में छुपे हो ना आराम से, एसी के सामने। कूलर में पानी डाला कि नहीं? ट्रेन में ट्रैवल करना है तो थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, स्लीपर में कोई नहीं जाना चाह रहा है। डर्मीकूल पाउडर लगाए जा रहे हैं, बेल जूस पिया जा रहा है, गन्ने का जूस पिया जा रहा है, फेस पैक लगाए जा रहे हैं। अपने लिए इतना तामझाम। ठाकुर जी गर्मी में रहेंगे, लड्डू गोपाल जी के लिए बस छोटा सा पंखा चला रखा है। नहीं, भक्तों का भाव है कि जिस प्रकार जो सुविधाएं मेरे लिए हैं, उससे ज्यादा सुविधाएं मैं अपने प्राण प्रियतम ठाकुर जी को मैं क्या करूं, उनको अर्पण करूं। तो 21 दिन तक भक्त लोग आज से श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की कथा को क्या करते हैं, याद करते हैं। आज के दिन श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी की कथा को श्रवण करें। किस प्रकार गोपाल भक्त के सपनों में आते हैं, कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है, हे माधवेंद्र पुरी पाद बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरे शरीर पे चंदन का लेप लगाओ। माधवेंद्र पुरी पाद श्री वृंदावन धाम से पैदल चल के जाते हैं श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम, अपने लालन के लिए चंदन लेके आने के लिए। रास्ते में बालाशोर उतरते हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। गोपीनाथ देखते हैं मेरा भक्त भूखा बैठा है, ठाकुर जी ने खीर चुरा ली अपने भक्त के लिए, नाम पड़ गए हो खीर चोर गोपीनाथ। आज भी दर्शन करो जाके बालाशोर में, खीर चोर गोपीनाथ जी ने अपने पीछे खीर छुपा के रख ली। आज भी आप वहां जाते हो भक्तों दर्शन करने के लिए, वो आपको एक छोटी सी कुल्हड़ में खीर का प्रसाद देते हैं। ऐसा भगवान जो अपने भक्त के लिए खीर चुरा ले। एक बार भगवान सपने में आए, पहले चंदन लेके आओ, दूसरी बार भगवान सपने में आए कि मैंने तुम्हारे लिए खीर चुरा के रखी हुई है, आ जाओ खीर खा लो। तीसरी बार भगवान फिर सपने में आए। ऐसे शुद्ध भक्त है श्री माधवेंद्र पुरी पाद, जिनके लिए भगवान 3 बार सपने में आ रहे हैं। वापस चंदन लेके आ रहे थे, चंदन बहुत भारी था। गोपाल कहते वृंदावन धाम से वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वाईफाई टेक्नोलॉजी से बहुत बढ़कर टेक्नोलॉजी हमारे ठाकुर जी के सर्वस्य चा अहम हृदय सन्निविष्टु, कृष्ण का वाईफाई, ठाकुर जी का वाईफाई, भगवान का वाईफाई, उनकी टेक्नोलॉजी आपके दिल से जुड़ी हुई है। भगवान कहते माधवेंद्र पुरी पाद आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, आप वृद्ध हो गए हो, कितना चलोगे आप? एक काम करो प्रभु, गोपीनाथ को चंदन लगा दो। गोपीनाथ को जिस प्रकार आप जैसे जिस क्षण चंदन लगाओगे, मैं भी आपका चंदन यहाँ पर ब्रिज में गोवर्धन में क्या कर लूंगा, स्वीकार कर लूंगा। बोलो श्री गोवर्धन गिरिधारी लाल की जय, माधवेंद्र पुरी पाद की जय। तो भक्तों आपके घरों में भी ठाकुर जी हैं, चंदन घिसो। चंदन घिसना सिर्फ एक टाइम पास नहीं है। चंदन इसलिए मत घिसना क्योंकि मेरे को फोटो डालनी है, रील डालनी है, स्टोरी डालनी है कि देखो हमने भी चंदन यात्रा मनाई है। चंदन इसलिए घिसना क्योंकि ताकि आप घिसते रहोगे, आपका पाप सारा घिस कर बाहर आ जाए। श्री ठाकुर जी आपके सारे पाप रूपी को जब आप सेवा में जब घिसोगे चंदन को, सारा पाप बाहर निकाल लेंगे भगवान। आपकी जो गलत प्रवृत्तियां हैं, मेरी जो गलत आदतें हैं, जब ठाकुर जी की सेवाओं में लगेंगी, जब हम घिसेंगे अपने शरीर को, तो श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा कांत क्या कर लेंगे, उन सब विकारों को निकाल कर बाहर फेंक देंगे। छठा पॉइंट ये है कि आज त्रिलोक पावन करने वाली माँ गंगा, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, आज माँ गंगा इस धरातल पर प्रकट होती हैं और चरणों से निकली हैं ये गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी जी की आरती गाऊं। क्या अद्भुत रिलेशन है। देखो, साल में एक बार बांके बिहारी जी चरण के दर्शन दे रहे हैं और उन्हीं चरणों से निकली है गंगा प्यारी। लुक एट द कनेक्शन, लुक एट द वाओ, इट्स अमेजिंग। साल में एक बार बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं चरणों के, और आज के दिन ही गंगा मैया प्रकट हो रही हैं फ्रॉम द लेफ्ट फुट ऑफ द टो ऑफ लॉर्ड वामन। भगवान वामन के लेफ्ट पैर के टो से निकल कर आती हैं गंगा मैया। और गंगा धराए शिव गंगा धराए, हर हर भोले भोले नमः शिवाय। कोई भी गंगा जी का वेग नहीं संभाल पा रहा था, तो शिव भोलेनाथ महादेव भोले भंडारी क्या करते हैं, अपनी जटाओं को खोलते हैं, गंगाधर आए, गंगा को धारण कर लिया, नाम पड़ गया गंगाधर। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आज के दिन भक्तों श्रील वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी है ना। सेनयोर उभयोर मध्य रतम स्थाप्यम में उच्चता। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, हे जनार्दन, मेरा रथ सेना के बीच में लेके जाइए। महाभारत का
युद्ध तो हो रहा है लेकिन उसकी रचना आज के दिन ही भक्त हुई। श्री वेद व्यास जी महाभारत की रचना करने लगे। कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक है, लेकिन 6 लाख श्लोक हैं ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। 5 लाख तो ऊपर की देवी देवताओं के लिए, हमें सिर्फ 1 लाख मिले, बिकॉज कलयुग में सब कुछ घटता रहता है। तो आज के दिन श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी। अब 6 लाख श्लोक लिखने हैं, बोलने भी हैं और लिखने भी हैं, ये दोनों एक साथ कैसे होगा? तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी केम एंड ही सेड सो दिस जॉब कैन बी डन वेरी परफेक्टली बाय गणेश, बिकॉज गणेश जी कौन है? वो गणों के राजा हैं, उनका एक नाम है गणराज गणपति। तो गणेश जी बहुत बुद्धिमान है। और श्रील वेद व्यास जी ने गणेश जी को पुकारा, उनसे कहा कि मैं महाभारत की रचना प्रारंभ कर रहा हूँ, आई वॉन्ट यू टू राइट ऑल दी श्लोकास डाउन। गणेश जी ने कहा मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? शर्त यह है कि आप बोलना ना बंद करें। जिस क्षण आप बोलना बंद कर देंगे उसी क्षण मैं लिखना बंद कर दूंगा। उन्होंने बोला स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उन्होंने बोला आपकी क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि कोई भी चीज आप बिना सोचे समझे, बिना स्वीकृति करके, बिना माने आप लिखोगे नहीं। अगर आपकी सहमति है तो लिखना, नहीं तो ना लिखना। तो गणेश जी ने कहा स्वीकार है। तो बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक वेद व्यास जी गाड़ देते थे जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते थे, और गणेश जी भी थोड़ा सोचने लग जाते थे, इज दिस ट्रू, इज इट राइट और नॉट। और उस बीच में उनको थोड़ा सा समय मिल जाता था सोचने के लिए। ठीक है जी, उनको वेद व्यास जी को थोड़ा समय मिल जाता था रेस्ट करने के लिए बेसिकली। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि महाभारत का पार्ट ही है भगवद गीता, और भगवद गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कौन्तेया प्रतिजानये नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता अर्जुन, याद रखना। और वो कह रहे हैं मत्ता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणे गणेवा भोक्ताराम जगतपसम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर मैं हूँ। अहम आदिर देवानाम, सभी देवी देवताएं मेरे अंडर हैं, सब मेरे अंडर है। तो भगवान श्री कृष्ण बार बार ललकार रहे हैं और कह रहे हैं सभी देवी देवताएं मेरे ही अंडर है। ये सृष्टि स्थिति ये सब कुछ है, ये भौतिक जगत तो है, ये देवी है गुणमयी मम माया दुर्तस नेचर, दिस वर्ल्ड इज रन बाय नेचर, इट्स ऑल नेचर, दिस नेचर इज आल्सो माय पावर। अर्जुना, कृष्ण स्टेटिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता, सब कुछ मेरे अंडर है। अब वेद व्यास जी ये बात कह रहे हैं और गणेश जी इसको स्वीकार कर रहे हैं, तभी वो लिख रहे हैं। अगली बार आपसे पूछे कि आप भगवान कृष्ण को भगवान क्यों मानते हो, आप बोलना कि वेद व्यास जी ने कहा है सुख करता दुख हरता, हाँ वाता, सारे दुख को हरते हैं, सारा अमंगल को हरते हैं, वही गणेश जी, वही गणपति क्या कह रहे हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मैं मानता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आज के दिन ही श्रील वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करी थी। उस अगला पावरफुल माइंड ब्लोइंग फैक्ट अबाउट टुडे इज, आज के दिन से ही भक्तों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग स्टार्ट होते हैं, इसलिए आज के दिन का एक नाम है युग आदि। अगला फैक्ट क्या है कि आज के दिन से ही ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की रचना प्रारंभ करते हैं। ये दुनिया वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को आपने दुनिया बनाई? अब पता नहीं क्यों बनाई है, ये भी बड़ा एक पावरफुल सेशन है, लेकिन आज के दिन ही बनाई। अगला पावरफुल माइंड ब्लोइंग पॉइंट ये है भक्तों कि आज के दिन ही कुबेर जो हैं उनको देवी देवताओं का खजांची बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आज के दिन ही अन्नपूर्णा देवी का प्रकट्य महोत्सव है। जो घर पे आप अन्न खा रहे हो ना, अन्न अन्नाद भवति भूतानि, अन्नपूर्णा माँ का प्रकट्य महोत्सव भी आज के दिन ही। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत पावरफुल पॉइंट यहाँ पर याद आ रहा है कि आज के दिन ही युधिष्ठिर महाराज को, ना कि द्रौपदी जी को, क्या दिया गया था? अक्षय पात्र दिया गया था। अब अक्षय पात्र जब तक द्रौपदी उनको दो चीजें, या तो उल्टा नहीं रखेगी या जब तक वो नहीं खाएंगी अक्षय पात्र में से, ये अक्षय पात्र से जितना मर्जी भोजन लेना है, जितना मर्जी प्रसाद लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार द्रौपदी जी ने उसमें से खा लिया या एक बार उन्होंने उसको उल्टा रख दिया तो फिर हरी बोल। दुर्योधन बैठा है वहाँ पर, कहता मिल तो रही नहीं है, वनवास में पता नहीं कहाँ जाके छुप गए हैं। लेकिन दुर्वासा ऋषि आते हैं उनके घर पे भोजन करने के लिए। दुर्योधन ने कहा मैं तो बड़ी कम सेवा कर पाया हूँ, ये होते हैं बड़े टेढ़े मेढ़े लोग, हम तो आपकी सेवा कर नहीं पाए, जबकि उन्होंने 56 मुँह खिलाए थे। लेकिन अगर आप जाओगे ना और मेरे भाई, मेरे भैया, अगर आप
उनसे मिलेंगे ना, युधिष्ठिर जी से, भीम जी से, अर्जुन से, तो वो बड़े शक्तिशाली हैं, वो आपको एक से बढ़कर एक भोजन करेंगे। तो मेरे एक निवेदन है, उन्होंने बोला था दुर्वासा ऋषि ने कि जब भोजन करने के बाद ब्राह्मण कुछ पूछता है आपको कुछ चाहिए, कुछ आशीर्वाद में, बोला आप एक काम करो, मेरे भाइयों से मेरे को बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, आप जाके पांडवों के पास भी भोजन करना। दुर्वासा ऋषि जाते हैं जंगल में, 10,000 शिष्य को लेकर चलते हैं, या अकेले तो चलते नहीं है। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है क्रोध के लिए, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है हमारे दुर्वासा ऋषि को। युधिष्ठिर महाराज को कहा स्नान करने के बाद आपके पास आएंगे भोजन करने के लिए, भोजन की तैयारी कीजिएगा। युधिष्ठिर महाराज तो वैसे धर्मराज हैं जी, उन्होंने जी प्रभु जी, जी जी जैसी आपकी आज्ञा। चल दिए वापस घर पहुंचे तो द्रौपदी ने बोला जी हवा हवा में आप तो हाँ भराए, लेकिन यहाँ पर कुछ ना है। अभी प्रसाद करके मैं हटी हूँ और मैंने अक्षय पात्र को क्या कर दिया है, उल्टा रख दिया है। सूर्य देव जी ने क्या किया था, युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र प्रदान किया था कि आप क्या कर रहे हो, वनवास में हो, जंगल में हो, अज्ञातवास में हो, कैसे भोजन पकाओगे। सूर्य भगवान ने अक्षय पात्र दिया था, आज के दिन ही हुआ था ये, अक्षय तृतीया के दिन। दुर्वासा ऋषि वहाँ पर स्नान करने लगे। द्रौपदी ने फूट फूट कर पुकारा, किसको पुकारेंगे, कृष्णा को ही पुकारा, कृष्णा को पुकारी है। द्रौपदी का भी एक नाम कृष्णा है। ठाकुर जी भाग कर आए, द्वारकाधीश से आए, बोला क्या हुआ कृष्ण, उन्हें बोला ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने बोला कि अक्षय पात्र जरा दिखाओ, बोला वो तो मैंने उल्टा करके रख दिया है। नहीं कुछ तो होगा, मैंने लेके आओ, उन्हें बिल्कुल साफ कर दिया, मैंने धो भी दिया उसको। अरे तू लेके तो आ। माधव ने, केशव ने, जनार्दन ने, गोविंद ने क्या किया, उस अक्षय पात्र से एक दाना चावल निकाला, वहाँ चिपका हुआ था कहीं कोने में, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। हे भक्तों, कृष्ण यदि आपका एक दाना भी स्वीकार कर लेंगे तो भैया पूरे जगत को आपके ऊपर प्रसन्न होना पड़ेगा। कृष्ण ने, माधव ने एक दाना चावल खाया, वहां पर 10,000 शिष्य दुर्वासा ऋषि जी के पेट में हलचल मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे युग का हमने भोजन कर लिया। भाग पड़े वहां से, क्योंकि भीम आया और केशव ने बोला, कृष्ण ने कहा जाओ बुला के लेके आओ, भूख लग रही है ना उनको, सब मैं भी उनको खिलाऊंगा अपने हाथों से। भाग पड़े सारे के सारे, अपने धोती कुर्ता गायत्री संभाल के, भैया भीम आ रहा है दौड़ता हुआ, आइए ब्राह्मण देवता आपको भोजन कराएंगे। और भीम जब खिलाते थे तो अपने ही जितना खिलाते थे। तो इस प्रकार कृष्ण ने, गोविंद ने आज के दिन ही पांडवों को बचाया, जब आज के दिन उनको क्या मिला था, अक्षय पात्र मिला। आज के दिन एक दाने चावल से याद आया, सुदामा जो है, सुदामा ब्राह्मण आज के दिन ही कृष्ण से, जो द्वारकाधीश है, ये इनका मित्र है, ये साथ पढ़े हैं। संदीपानी मुनि जी के आश्रम में मैंने आपको उज्जैन में उनके दर्शन कराए हैं, संग संग खेले हैं, संग संग खाए हैं, संग संग सोए हैं। लेकिन आज ये फक्कड़ ब्राह्मण है, वो द्वारकाधीश है, वो राजाधिराज द्वारकाधीश है, वो अपने राजमहल में बैठा है, यदुवंशियों के साथ, नारायणी सेना के साथ। एक गरीब ब्राह्मण चौखट पे आ रहा है द्वारका के, वो कहता है जाके द्वारकाधीश को बताओ कि उनका मित्र आया है, नाम है सुदामा। जैसे ये नाम पड़ा द्वारकाधीश के कानों में, उनका जो हिज क्राउन, उन्होंने जो मुकुट पहना हुआ तो गिर पड़ा। भगवान के जो अंग वस्त्र हैं, हिज जूअल्स, हिज माला जो उनके छाती पे लगे तो वो सब लूज हो गए। ही स्टार्टेड रनिंग, अंधे होकर, ब्लाइंडली जिसको कहते हैं। द्वारकाधीश जो त्रिलोकी का नाथ है, नारायणी सेना स्तब्ध रह गई है कि त्रिलोकी का नाथ भाग कर जा रहा है, नंगे पैर, कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ फेंकते हुए जा रहे हैं। भगवान सुदामा आए हैं उनके चौखट पे। भक्तों, आप सबको कथा पता है किस प्रकार सुदामा ने अपने आंसुओं से द्वारकाधीश के चरणों को क्या कर दिया, धो दिया। भक्तों, आज के दिन ही सुदामा और कृष्ण का जो मिलन हुआ द्वारकाधीश में, अक्षय तृतीया का दिन ही हुआ था। आज से ही जगत के नाथ स्वामी जगन्नाथ की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। आज के दिन से जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी के रथ बनने लग जाएंगे। ऑलराइट, तो आज के दिन से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी। जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है, नंदी घोष। सुभद्रा जी के रथ का नाम है पद्मध्वजा। बलराम जी के रथ का नाम क्या है, तलध्वजा। तो ये सारे रथ आज से ही बनने लग जाएंगे। नेक्स्ट अमेजिंग पॉइंट ऑफ टुडे इज, आप चलिए साउथ इंडिया की ओर, वहाँ पर सिमाचलम है। सिमाचलम में एक भगवान लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर है, श्री लक्ष्मी नरसिंह वारी देवस्थानम। सिमाचलम में पूरे साल भर भगवान नरसिंह जी को चंदन से लेप करके रखते हैं, लेकिन साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन उनका चंदन का लेप हटाया जाता है। कहते हैं 48 किलो चंदन निकालते हैं और भगवान का हर एक अंग के दर्शन होते हैं। भक्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के दिन ही श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहली अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन खोली थी ना, वो थी झांसी में, जिसका नाम था द लीग ऑफ डिवोटीज स्ट्रगल।
16 मई 1953 में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपना सबसे पहले क्या खोला था, ही वॉज स्ट्रगलिंग इन दोज डेज, है ना। 1953 की बात है। द लीग ऑफ डिवोटीज, इट वाज लाइक दिस जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ इस्कॉन तो बाद में जाके बनना था, बट स्ट्रगल पीरियड है जहाँ से मैं 1953 की बात है। आज के दिन ही अक्षय तृतीया में पहला उन्होंने क्या किया था, ये लीग ऑफ डिवोटीज खोला था। अगला अमेजिंग फैक्ट ये है कि आज के दिन अक्षय तृतीया थी ना, तो नंद बाबा जो कृष्ण के पिताजी हैं, बाबा हैं, उन्होंने कहा अक्षय तृतीया इतना पवित्र पावन दिन है तो आज जो भी करूँगा वो अक्षय हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं ना जाता हूँ प्रयागराज, वहाँ पर ना त्रिवेणी संगम है ना, तो वहाँ पर जाके स्नान करना चाहता हूँ। लाला बोला अरे मेरे पिताजी, अरे आप तो बहुत वृद्ध हो गए हो, कैसे जाओगे वहाँ पर, कुछ ना हुआ है। एक काम करो, सारे तीर्थ यहीं बुला देता हूँ, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सब यहीं बुला देता हूँ। तो आज के दिन पावन सरोवर में जाके सब ब्रजवासी क्या करते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि उसी पावन सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने अति पावन कर देता है, उसको नंद सरोवर भी कहते हैं। सारे तीर्थों को, सारे पवित्र नदियों को वहीं पर बुला लेता है, और अक्षय तृतीया पे बाबा ने वहाँ पर स्नान किया था। यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि द्रौपदी, अच्छा चीर हनन की लीला है, वो भी आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। आगे साल बढ़ता रहा, अब बोलोगे अक्षय पात्र का भी आज ही हुआ, और वो भी आज ही हुआ, साल नेक्स्ट आया, फिर अक्षय तृतीया के दिन आया। तो पूरी सभा खचाखच भरी हुई है, द्रौपदी के पति भी हैं वहाँ पर, हैं भीम हैं, अर्जुन कांडीवधारी अर्जुन है, युधिष्ठिर, नकुल हैं, सहदेव है, तातश्री बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, द्रोणाचार्य जी। कोई कुछ नहीं बोला, कोई खड़ा भी नहीं हुआ। कौन आया, नंगे पैर आए, गरुड़ को छोड़ दिया, बोला तुम बहुत धीरे जा रहे हो। द्रौपदी पुकार रही है, हे दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। कृष्ण भगवान को मछली बनते हुए देखा है, मत्स्य बन गए, भगवान को एक सूअर का रूप धारण करते हुए देखा है, वराह के रूप में, भगवान को एक टर्टल का कूर्म रूप धारण करते हुए देखा, आधे शेर और आधे मनुष्य का रूप भी धारण करा भगवान ने। जब वो नरसिंह बने, भगवान को हर प्रकार का रूप का धारण करते हुए देखा। लेकिन कपड़ा भी कोई बन सकता है, कपड़ा बन गए भगवान, अपने भक्त के लिए कपड़े का अवतार लेते हैं, और अनगिनत कपड़े के रूप में आज द्रौपदी की लज्जा को बचाया। अगला अमेजिंग फैक्ट ये है कि 4 धाम जो है उत्तराखंड के पवित्र देवभूमि के जो 4 धाम है, वो उनके जो चौखट हैं शास्त्रों के द्वारा, तो ऐसे ही अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। लेकिन डेट थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द वेदर। लेकिन आज से अक्षय तृतीया के दिन से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के जो दर्शन हैं, जो चौखट हैं, जो 6 महीने से बंद रहते हैं, जिसमें 6 महीने देवी देवताएं पूजा करते हैं और 6 महीने मनुष्य को मौका मिलता है वहाँ पर भद्र विशाल जी के, देवों के देव महादेव के क्या करने के, सेवा करने के लिए। तो ये आज के दिन से ही 4 धाम के दर्शन खुल जाएंगे। इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प यू, शेयर इट राइट नाउ टू योर फैमिली, टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो अक्षय तृतीया दिन को वेस्ट ना करें। सबसे, आई रिपीट, सबसे शक्तिशाली, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावन, सबसे पवित्र दिन है पूरे साल का अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म का कैलेंडर। जय जय श्री राधे श्याम। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। हरे कृष्णा। तो ऐसे भक्ति से भरे और मस्ती से भरे ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करो, सब्सक्राइब करो नाउ। हरे कृष्णा।